हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 2 द काबलीवाला का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आपने इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग और हिंदी अनुवाद नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, या तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस लिंक पर जा सकते हैं और इसका वर्ड मीनिंग और हिंदी अनुवाद देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका कम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज मिनी कॉल्ड अ चैटर बॉक्स। मिनी को चैटर बॉक्स क्यों कहते थे? इसका आंसर है, मिनी वॉज कॉल्ड अ चैटर बॉक्स बिकॉज मिनी को चैटर बॉक्स कहते थे क्योंकि सी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम, क्योंकि वो बिना बोले पूरे समय रह नहीं सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज मिनी अफ्रेड ऑफ द काबलीवाला। मिनी काबलीवाला से क्यों डरती थी? इसका आंसर है, मिनी वॉज अफ्रेड ऑफ काबलीवाला। मिनी काबलीवाला से डरती थी बिकॉज क्योंकि सी हैड हियर्ड दैट, उसने सुना था कि काबलीवाला कॉट द चिल्ड्रेन, काबलीवाला बच्चों को पकड़ता है, पुट देम इन हिज सैक, उन्हें अपने बोरे में भरता है, एंड टुक देम अवे, और दूर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द काबलीवाला अरेस्टेड। काबलीवाला को क्यों अरेस्ट किया गया था? इसका आंसर है, काबलीवाला वाज अरेस्टेड बिकॉज काबलीवाला को अरेस्ट किया गया था क्योंकि ही हैड स्टब्ड अ मैन, क्योंकि वह एक आदमी को छुरा भोंका था, हु ओड हिज मनी, जिसने उसके पैसे उधार लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द काबलीवाला शॉक्ड टू सी मिनी। काबलीवाला मिनी को देखकर क्यों आश्चर्यचकित हो गया? इसका आंसर है, काबलीवाला वॉज शॉक्ड टू सी मिनी बिकॉज काबलीवाला मिनी को देखकर शॉक्ड हो गया क्योंकि सी हैड ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल वुमेन, क्योंकि वह बड़ी होकर एक सुंदर स्त्री बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिनीज फादर गिव हिम। मिनी के पिता ने उसे मतलब काबलीवाला को क्या दिया था? तो इसका आंसर है, मिनीज फादर गिव हिम सम मनी, मिनी के पिता ने उसे कुछ पैसे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज़ दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी। मेंशन मतलब बताइए उस ह्यूमन क्वालिटी को जो आपने इस कहानी में देखा या ऑब्जर्व किया। तो इसका आंसर है, वी ऑब्जर्व ह्यूमन क्वालिटीज़ लाइक लव। हमने ह्यूमन क्वालिटीज़ देखा जैसे कि प्रेम, काइंडनेस, दयालुता, फियर, डर, एंड हेल्प मतलब सहायता करना, etc इन द स्टोरी, इस कहानी में हमने देखा। नेक्स्ट है, टिक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब जो स्टेटमेंट सही है उस पर सही का निशान लगाना है और जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाना है। तो पहला स्टेटमेंट है, मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। मिनी पूरे समय बिना बात किए नहीं रह सकती थी। क्या ये सही है? हमने पढ़ा था कि मिनी एक चैटर बॉक्स थी, मतलब ये सही है। नेक्स्ट है, रहमान वाज अ बिग बियर्डेड मैन। रहमान मतलब काबलीवाला एक बड़ी दाढ़ी वाला पठान था, ये भी हमने पढ़ा था, ये भी सही है। नेक्स्ट है, मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबलीवाला। मिनी काबलीवाला को नहीं भूल पाई थी, ये गलत है क्योंकि हमने देखा था जब काबलीवाला आता है तो मिनी उसे पहचान नहीं पाती है, पहले बाद में पहचानती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, मिनीज फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विद सम मनी। मिनी के पिता ने रहमान की मदद पैसों से नहीं की, कुछ पैसों से नहीं की, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हमने देखा था कि मिनी के पिता ने रहमान की मदद की थी। नेक्स्ट है, मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग। मिनी के पिता को अपने मतलब मिनी की शादी के खर्च में से कुछ खर्च कम किए, तो ये स्टेटमेंट सही है। हमने देखा था कि मिनी के पिता ने शादी के कुछ पैसे बचाकर रहमान को दिए थे ताकि वह जाकर अपनी बेटी को मिल सके। अब आगे है,
वर्ड पावर, जिसमें कि पहला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। तो पहला वर्ड है अफर्ड, मतलब सहन करना, सडनली मतलब अचानक, सेक्स मतलब बोरा, स्टैब्ड मतलब छुरा भोगना, ओड मतलब उधार या बकाया। तो पहला सेंटेंस है वी कीप ग्रेन्स इन, हम अनाज रखते हैं। तो यहाँ फील होगा सैक मतलब बोरे में, हम अनाज रखते हैं बोरे में। नेक्स्ट है माई फ्रेंड, मेरा मित्र, डैश ओड मी 1000 रुपीज़। यहाँ भरा जाएगा ओड, मतलब उधार लिया मुझसे 1000 रुपये। नेक्स्ट है टॉम, इसमें भरा जाएगा स्टैप्ड मतलब छुरा भोगना। टॉम स्टैप्ड जेरी इन द बैक, टॉम ने जेरी के पीठ पर छुरा भोगा। नेक्स्ट है अ डॉग, इसमें भरा जाएगा सडनली जम्प्ड एट अंकित, एक डॉग जो अचानक अंकित के ऊपर कूदता है। नेक्स्ट है डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन, यहाँ भरा जाएगा अफोर्ड मतलब सहन कर सकें, उतने पैसा खर्चा मत कीजिए जितना कि आप सहन ना कर सकें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ दिया है चूज़ अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें सुटेबल वर्ड चूज करना है जो सेंटेंसेस में भरा जाएगा। तो पहला वर्ड है ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, जो हर चीज़ में पॉजिटिव थिंग को देखता है। सेकंड है डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, जहाँ लोग ही मतलब बनाते हैं कानून नियम वगैरह। नेक्स्ट है पैट्रियट मतलब देशभक्त। नेक्स्ट है चैटरबॉक्स, जो बहुत बात करता है, बातूनी। लास्ट है लिटरेट मतलब जो पढ़ सके, मतलब शिक्षित हो, पढ़ सके लिख सके। तो हम आइए देखते हैं सेंटेंसेज क्या हैं। इसमें पहला एग्जांपल दिया है अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, एक आदमी जो लिख सकता है और पढ़ सकता है उसे बोलते हैं लिटरेट मतलब शिक्षित। अब पहला है सेंटेंस अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, एक आदमी जो बहुत बातें करता है, तो इसको हम बोलते हैं चैटरबॉक्स मीन्स बातूनी। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, एक आदमी जो अपने देश से प्रेम करता है उसे बोलते हैं पैट्रियट मतलब देशभक्त। नेक्स्ट अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, वह सरकार जो लोगों द्वारा बनाई गई हो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, एक आदमी जो सभी चीज़ों में अच्छी चीज़ें मतलब पॉजिटिव चीज़ों को देखता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी। अब आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस पे, इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला है कंजक्शन आर द वर्ड यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स आर सेंटेंसेस टुगेदर। कंजक्शन वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ते हैं या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सम ऑफ द कॉमन कंजक्शन, उसमें से कुछ कॉमन कंजक्शन हैं जैसे कि एंड मतलब और, बिकॉज मतलब क्योंकि, बट मतलब लेकिन, और मतलब या, एंड सो मीन्स इसलिए। ये एंड, बिकॉज, बट और एंड सो कुछ कॉमन कंजंक्शन दिए गए हैं। आगे पढ़ते हैं एंड के बारे में। एंड इज़ यूज टू मीन आल्सो और इन एडिशन टू, एंड का यूज़ किया जाता है जैसे भी के रूप में, आल्सो मतलब भी, इन एडिशन टू मतलब अतिरिक्त या और के रूप में। आगे बिकॉज इज़ यूज टू एक्सप्रेस द रीज़न ऑफ एन एक्शन, बिकॉज किसी कार्य का जो कारण होता है, किसी कार्य करने का जो कारण होता है उसको बताता है, तो वहाँ हम बिकॉज का यूज़ करते हैं। आगे है बट इज़ यूज टू सजेस्ट द कॉन्ट्रास्ट, बट दो चीज़ों के मध्य मतलब जो कॉन्ट्रास्ट मतलब जो विपरीत चीज़ों को जोड़ता है। नेक्स्ट है और इज़ यूज टू सजेस्ट दैट ओनली वन पॉसिबिलिटी कैन बी रियलाइज्ड, और को वहाँ यूज़ करते जहाँ दो चीज़ें दिया गया हो और हमें उसमें से केवल एक मतलब केवल एक ही पॉसिबिलिटी हो, केवल एक का चांस हो,
वहाँ पे हम और का यूज़ करते हैं। आगे पढ़ते हैं। सो इज़ यूज टू शो द रीज़न फॉर समथिंग। सो किसी चीज़ का रीज़न, कारण बताने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आगे देखते हैं कैसे हम इसको फिल करेंगे। नाउ चूज द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब नीचे देखेंगे ब्रैकेट में 3 कंजक्शन दिए गए हैं, हमें वो सूटेबल कंजक्शन उस सेंटेंस में फिल करना है। तो पहला सेंटेंस है यू हैड अ लॉन्ग डे, आपका दिन बहुत लंबा रहा। गो, यहाँ हम भरेंगे एंड कंजक्शन, आगे दिया रेस्ट फॉर अ वाइल, आपका बहुत लंबा दिन रहा, जाइए एंड मतलब और, रेस्ट फॉर अ वाइल और कुछ समय आराम कीजिए। बट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 अपोजिट सब सेंटेंस को जोड़ता है और मतलब केवल एक पॉसिबिलिटी होता है और का यूज करते हैं। यहाँ यूज करेंगे एंड मीन्स और का, आपका बहुत लंबा दिन रहा, जाइए, एंड मीन्स और, रेस्ट फॉर अ वाइल कुछ समय आराम कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है वी कुड नॉट बाय द मेडिसिन, हम मेडिसिन नहीं खरीद सके। यहाँ भराएगा बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मतलब इसको यूज़ करते हैं रीज़न के लिए, कारण के लिए। बिकॉज ऑल द शॉप्स वेयर क्लोज्ड, क्योंकि सभी दुकानें बंद हो गई थी। यहाँ पर सो का यूज़ नहीं करेंगे और आर का यूज़ नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं जल्दी सो गया था। सो इसलिए, यहाँ बता रहा है रीज़न आई कुड नॉट वॉच द टीवी शो लास्ट नाइट, इसलिए मैं पिछली रात को टीवी शो नहीं देख सका। नेक्स्ट है द स्टिक वाज थिन, स्टिक मतलब डंडा बहुत पतला था। यहाँ भरेंगे बट, इसको यूज़ करते हैं विपरीत सेंटेंस के लिए, कॉन्ट्रास्ट जो देता है। बट मतलब लेकिन, इट वाज स्ट्रॉन्ग, लेकिन वह स्ट्रॉन्ग था। द स्टिक वाज थिन, डंडा पतला था लेकिन वह स्ट्रॉन्ग था। नेक्स्ट है यू कैन हैव अ टी, टी यहाँ भरेगा और अ कॉफ़ी, जिसमें हमें केवल एक पॉसिबिलिटी, केवल हमें एक चूज़ करना है, उसकी जगह हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं और कंजंक्शन। यहाँ यू कैन हैव, या तो आप टी ले सकते हैं या तो आप कॉफ़ी ले सकते हैं, इसके लिए हम यूज़ करेंगे और मतलब या। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है क्वेश्चन पुट अ सुटेबल वर्ड इन इच ब्लैंक्स टू मैच द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट में दिया गया है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हमें उस मतलब ब्लैंक में फिल करना है। तो पहला सेंटेंस दिया गया है मिसेस वर्मा, अब हमें यहाँ फिल करना है प्रोनाउन। तो मिसेस वर्मा एक लेडीज़ है, तो लेडीज़ के लिए प्रोनाउन यूज़ होता है हर सन टू स्कूल, मिसेस वर्मा टूक हर सन टू स्कूल, मिसेस वर्मा अपने बेटे को स्कूल ले गई। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमको भरना है प्रीपोजिशन। तो सेंटेंस दिया है द चाइल्ड हैज़ अ फ्लावर, चाइल्ड के पास फ्लावर है, यहाँ हम भरेंगे इन हिज हैंड, उसके हाथ में के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इन प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है द, यहाँ डैश दिया गया था सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री, यहाँ हम भरेंगे ब्रेव, ब्रैकेट में हमें भरना है एडजेक्टिव्स में भरना है, ब्रैकेट में एडजेक्टिव दिया है तो ब्रेव एक एडजेक्टिव है, द ब्रेव सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस में हमें भरना है एडवर्ब, सेंटेंस दिया है ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी डैश सिंसियरली, इसमें भरेंगे सिंसियरली मतलब अच्छे तरीके से, ध्यान लगाकर, वो हमेशा अपने कार्य को सिंसियरली मतलब अच्छे से करता है। आगे है एक्टिविटी, लेट्स टॉक एंड राइट एक्टिविटी। तो टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स अबाउट देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स रिलेटेड टू फूड, अपने फैमिली मेम्बर से पूछिए कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कि मतलब उन्हें फूड में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कपड़े में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, एनिमल उन्हें कौन से पसंद है, टेस्ट मतलब जगह कौन से उन्हें पसंद है, इन सब को अपने नोटबुक में लिखिए, इसे आपको खुद से करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।